एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आज हम फिर एक बार आपके समक्ष आचार्य आनंदवर्धन द्वारा लिखित ध्वन्यालोक को लेकर उपस्थित हुए हैं। ध्वन्यालोक का मंगलाचरण करने के पश्चात हमने ये पढ़ा था कि ध्वनि के विरोधी मत भी हैं क्या। आचार्य आनंदवर्धन ने जब ध्वनि की स्थापना की थी, या उनसे पहले जिन आचार्यों ने ध्वनि के विषय में बताया था, उन सब का विरोध करने के लिए जो आचार्य थे, उन आचार्यों ने कितने प्रकार से ध्वनि तत्व का विरोध किया था, इस विषय पर हमने चर्चा द्वितीय वीडियो के अंदर हमने की थी। तो उसमें 3 प्रकार के ध्वनि के विरोधी मतों का जो जिक्र है आचार्य आनंदवर्धन ने किया था। अब आचार्य आनंदवर्धन ने उस श्लोक के अंत में कहा था, तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। मेरे से पूर्ववर्ती आचार्यों ने ध्वनि के बारे में काफी विस्तार से बतलाया है, लेकिन वर्तमान के जो आचार्य हैं या पूर्ववर्ती आचार्य जिन्होंने ध्वनि का खंडन किया था, तो वह इसलिए किया था कि ध्वनि का वास्तव में कोई लक्षण नहीं किया गया था, और लक्षण न होने के कारण से जो सहृदय सामाजिक थे वे बहुत दुखी थे कि ध्वनि तत्व होते हुए भी हम उसका लक्षण नहीं बता पा रहे हैं। इस संकट को दूर करने के लिए, इस समस्या का निदान करने के लिए हम उन सहृदयों को जो दुखी हैं कि ध्वनि का लक्षण क्यों नहीं हुआ, उनको सुखी करने के लिए, उनका हृदय आनंद से सराबोर हो जाए, एतदर्थ हम आज ध्वनि का लक्षण करने का उपक्रम रच रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुम आरब्धस्य भूमिकां रचयितुम इदम उच्यते। अर्थात जिस ध्वनि का लक्षण करने का उपक्रम किया गया है, उसकी भूमिका की रचना करने के लिए यह कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, वह अगला जो श्लोक है, कारिका है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। योऽर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा बुभो स्मृतौ। इसका अन्वय है, सहृदय श्लाघ्य यह अर्थः काव्यात्मा इति व्यवस्थितः तस्य वाच्य प्रतीयमानाख्यौ उभौ भेदौ स्मृतौ। अर्थात सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय जो अर्थ काव्य के आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, उसके वाच्य और प्रतीयमान नाम के 2 भेद कहे गए हैं। अर्थात ये 2 अर्थ ऐसे हैं कि उनके बिना काव्यत्व को प्राप्त नहीं होता है। एक तो है वाच्य अर्थ और दूसरा है प्रतीयमान अर्थ। वाच्य अर्थ तो इसलिए काव्य की आत्मा है क्योंकि उसके बिना न तो लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हो सकती है और न ही प्रतिमान अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इन दोनों को आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के अंदर बहुत आवश्यक तत्व के रूप में माना है, स्वीकार किया है। तो यहाँ पर कुछ खास शब्द हैं। सबसे पहले जो वृत्ति इन्होंने कही, तत्र ध्वनेः एव लक्षयितुम आरब्धस्य भूमिकां रचयितुम। यहाँ ध्वनि का लक्षण किया जा रहा है, लेकिन लक्षण से पूर्व केवल भूमिका रची जा रही है। ये काव्य का लक्षण नहीं है। अर्थात यह काव्य का जो लक्षण आगे बताया जाएगा, ध्वनि का जो लक्षण है वह आगे जो बताया जाएगा, उस ध्वनि के लक्षण की भूमिका मात्र है ये। इसलिए कहीं आप इसको ध्वनि का लक्षण मान लें, ऐसा न स्वीकार करें, अपितु ध्वनि का लक्षण किया जा रहा है आगे। उससे पूर्व जिस प्रकार से भवन का निर्माण करते हैं, उससे पहले उसकी भूमिका का निर्माण होता है, वही भूमिका यहाँ पर रची जा रही है। तो यहाँ पर भूमिकाम, यह जो शब्द है, लोचनकार के अनुसार भूमिरिव इति भूमिका, जो भूमि के समान, नींव के समान होती है, उसी को हम भूमिका कहते हैं। भूमि शब्द में यहाँ पर कन प्रत्यय कर दिया और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय कर दिया गया है। जैसे भवन आदि के निर्माण से पहले नींव बनाई जाती है,
उसी प्रकार प्रतिमान नामक जो ध्वनि स्वरूप का निर्माण करने हम जा रहे हैं, उससे पूर्व जो वाच्य कथन रूप भूमि तैयार करना है वह जरूरी है, आवश्यक है। वही अगली कारिका में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ एक शब्द है सहृदय श्लाघ्य, यानी सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय। श्लाघ्य का मतलब प्रशंसनीय। शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना गया है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उस काव्य शरीर का कोई आत्मा भी हो। शब्द और अर्थ के चमत्कार की अपेक्षा उस काव्य का शरीर का कोई जो सूक्ष्म रूप है वह हमें प्राप्त होना चाहिए। यानी शब्द और अर्थ में अर्थ की अपेक्षा शब्द अधिक स्थूल होता है, इसलिए साधारण लोग भी उसे जान लेते हैं, किंतु अर्थ को साधारण लोग नहीं समझ पाते और केवल अर्थ के आधार पर कभी किसी रचना को काव्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपेक्षित है कि वह अर्थ सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय हो, सहृदयों के द्वारा प्रशस्य हो। इस प्रकार सामान्य अर्थ और सहृदय श्लाघ्य अर्थ का भेद प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है। इसीलिए ग्रंथकार ने एक ही अर्थ को दो भागों अर्थात वाच्य और प्रतिमान इन दोनों में विभक्त किया है, किंतु अर्थ की दृष्टि से वाच्य और प्रतिमान दोनों एक होने पर भी जहाँ तक सहृदय श्लाघ्यत्व की बात है, तदनुसार काव्य का आत्मा प्रतिमान अर्थ ही होगा, वाच्य अर्थ नहीं होगा। आगे वृत्ति में स्पष्ट करते हुए आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, काव्यस्य ही ललितोचित सन्निवेश चारुणः शरीरस्येवात्मा सार रूपतया स्थितः सहृदय श्लाघ्यो योऽर्थः तस्य वाच्यः प्रतिमानश्चेति द्वौ भेदौ। अर्थात काव्य का जो ललित यानी गुण तथा अलंकार से मनोहर और उचित यानी रस के योग्य रचना के कारण रमणीय शरीर में आत्मा की भांति सार रूप में स्थित एवं सहृदय जनों द्वारा प्रशंसा की योग्य अर्थ है, उसके वाच्य और प्रतिमान ये दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। वृत्ति में यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ललितोचित सन्निवेश चारुणा। लोचनकार के अनुसार यहाँ ललित पद का गुणों और अलंकारों से युक्त रचना से तात्पर्य है और उचित शब्द से रस विषयक औचित्य का ग्रहण है। क्षेमेंद्र ने तो औचित्य को ही काव्य का आत्मा माना है और आनंदवर्धन ने भी ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में कहा है कि ध्वनि सिद्धांत में रस का सन्निवेश करते हुए औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा रस का भंग हो सकता है। अनौचित्यादृतेनान्यत् रसभंगस्य कारणम प्रसिद्ध औचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषत्परा। यहाँ फिर दो शब्दों को हमें समझना पड़ेगा, वाच्यः प्रतिमानश्च। आनंदवर्धन ने सहृदय प्रशंसित काव्य के दो रूप बताए हैं, एक वाच्य और दूसरा प्रतिमान। इस प्रकार उन्होंने वाच्यार्थ को भी काव्य का आत्मा स्वीकार किया है, किंतु उनका उद्देश्य यहाँ दोनों अर्थों का सिद्धांत रूप में विवेचन नहीं है, अपितु पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत मत को वे उद्धृत कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन आचार्य काव्य के आत्मा को दो रूप में मानते रहे हैं। उनमें कुछ आचार्य तो उपमा आदि अलंकार के रूप में वाच्यार्थ को काव्य की आत्मा स्वीकार करते रहे हैं, उसी को यहाँ आनंदवर्धन भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पर उनका अभिमत तो प्रतिमान अर्थ को ही ध्वनि सिद्ध करना है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारै रूपमादिभिः बहुधा व्याकृतः सौन्यः काव्य लक्ष्म विधायिभिः ततो नेह प्रतन्यते। अर्थात वृत्ति में स्पष्ट कर रहे हैं इसको, केवलम अनुद्यते पुनर्यथोपयोगा।
तत्र यह वाच्यः उपमादिभिः प्रकारैः प्रसिद्धः स अन्यैः बहुधा व्याकृतः ततः न इह प्रतन्यते। उनमें अर्थात वाच्य और प्रतिमान अर्थादि जो है, उन दोनों अर्थों में वाच्य और प्रतिमान जो अर्थ पीछे हमने बताए थे, उनमें जो वाच्य अर्थ उपमा आदि प्रकारों के द्वारा प्रसिद्ध है, उसकी अन्य लोगों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है। अन्य ही बहुधा व्याकृता ततः न इह प्रतन्यते, इसलिए उस वाच्य अर्थ का यहां विस्तार नहीं किया जा रहा है। केवलम अनुद्यते पुनर्यथोपयोगम, फिर भी उपयोग के अनुसार केवल अनुदित किया जा रहा है। यहां उपमादि भी जो शब्द काम में लिया है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाच्य अर्थ की अपेक्षा यानी वाच्य अर्थ की शोभा अलंकारों से होती है। इन अलंकारों में जो उपमा अलंकार है वह सबसे प्रमुख है। वामन ने उपमा को सब अलंकारों की जड़ माना है। काव्यालंकार श्रुतवृत्ति में उन्होंने ऐसा लिखा है। अप्पय दीक्षित ने तो यहाँ तक कह डाला कि एक उपमा ही अनेक अलंकारों का रूप धारण कर लेती है। उन्होंने कहा है, उपमयिका शैलूषी संप्राप्ता चित्र भूमिका भेदान रंजयति काव्यरंगे नृत्यंति तद्विदाम चेता। इसीलिए कारिका में उपमा आदि कहा है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इससे क्या तात्पर्य है? लोचनकार के अनुसार वाच्य अर्थ वनिता मुख, उद्यान, चंद्रोदय आदि के समान लौकिक ही है, अतएव प्रसिद्ध है। और अन्य ही शब्द को यहाँ पर काम में लिया, उसका क्या मतलब है? तो कहा कि हमारे से जो भिन्न आचार्य हैं, यानी भामह, दंडी, उद्भट आदि काव्य लक्षण कार जो हुए हैं, उन्होंने ऐसा अर्थ यहाँ पर करना चाहिए। व्याकृत है, उन्होंने व्याख्या कर दी है, अर्थात वाच्य अर्थ के विषय में हमारे से पूर्व भामह है, दंडी है, उद्भट है, इन सब आचार्यों ने उसके विषय में विस्तार से बतला दिया है। अर्थात इन आचार्यों ने, जो कि वास्तव में अलंकारवादी थे, यानी वाच्य अर्थ को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाले थे, उन्होंने विस्तार से जो वाच्य अर्थ यानी वाच्य दो प्रकार का हुआ, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार यानी आपके श्लेष आदि जो शब्दालंकार हैं, अर्थालंकार यानी उपमा आदि जो अलंकार हैं वे अर्थालंकार हैं। ये दोनों प्रकार के अलंकार वाच्यार्थ की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए हमें उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राचीन जो आचार्य हुए हैं उन्होंने अलंकारों के विषय में यानी वाच्यार्थ के विषय में विस्तार से अपने ग्रंथ लिख करके उनका विवेचन किया है। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। वाच्यार्थ जो है उसको केवल व्यंग्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ की प्राप्ति के लिए हमें स्वीकार करना पड़ता है। उस वाच्यार्थ के बिना काव्य के अंदर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। वाच्यार्थ के बिना हमें पूरा सुनना पड़ेगा। उसको सुनने के पश्चात हमें लक्ष्यार्थ और उसके पश्चात व्यंग्यार्थ, या उसको सुनने के पश्चात सीधा ही व्यंग्यार्थ हमें प्राप्त हो सकता है। यानी जो व्यंग्यार्थ है दो प्रकार का है, एक अभिधामूला व्यंजना के द्वारा प्राप्त होने वाला और दूसरा लक्षणामूला व्यंजना के द्वारा प्राप्त होने वाला व्यंग्यार्थ। तो अभिधामूला जो व्यंजना है उसके द्वारा सीधा ही वाच्य अर्थ के पश्चात हमें व्यंग्यार्थ प्राप्त हो जाता है, और जो लक्षणामूला व्यंजना है उसके पश्चात प्राप्त होने वाला जो व्यंग्य है वह पहले वाच्यार्थ की प्राप्ति होती है, उसके बाद में लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है, और उसके बाद में व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो अर्थ होता है उसे हमें लक्षणामूलक व्यंग्य अर्थ जानना चाहिए। तो यहाँ पर वाच्य अर्थ का मतलब ये है कि वाच्य अर्थ तो वह अर्थ है जिसके बिना न तो लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हो सकती है और न ही व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए उसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। भले ही हम ध्वनिवादी आचार्य उसको काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार न करें, लेकिन हमारे से पूर्ववर्ती जो अलंकारवादी आचार्य हुए हैं, भामह, उद्भट आदि, उन सब ने काव्य की आत्मा के रूप में इसको स्वीकार किया है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है
कि काव्य की आत्मा के रूप में हम चाहे न स्वीकार करें, लेकिन हमारे से पूर्ववर्ती आचार्यों ने काव्य की आत्मा के रूप में वाच्यार्थ को स्वीकार किया है। और वह वाच्यार्थ शब्दालंकार और अर्थालंकार के द्वारा अलंकृत होता है। इसलिए उन दोनों को काव्य के वाच्यार्थ में ही स्वीकार किया गया है। यानी जो अलंकार हैं वे कभी भी सबसे पहले हमें प्राप्त होंगे तो वो वाच्यार्थ के रूप में ही प्राप्त होंगे, क्योंकि उनके सारे लक्षण जब होंगे तभी वह वाच्यार्थ में हमें प्राप्त होगा। सारे लक्षण न होने के बावजूद अगर हमें किसी अर्थ को सुनने के बाद में अगर कोई अलंकार हमें दृष्टिगोचर होता है, प्रतीत होता है, तो वह अलंकार फिर वाच्य नहीं होता, वह तो व्यंग्य अर्थ ही होता है। ये सब बातें आगे हमें करनी है। उन सब के विषय में पहले यहाँ पर भूमिका के रूप में यह बताया गया है कि काव्य की आत्मा के रूप में आचार्यों ने, चाहे वो अलंकारवादी हो चाहे ध्वनिवादी आचार्य हो, उन्होंने दो अर्थों को स्वीकार किया है। एक तो है वाच्य अर्थ